बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने इसको 4 तहों में फोल्ड कर लिया है। ये देखें, ये खुली साइड जो हमने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड दूसरी तरफ रखी है। ये हमने 2.5 इंच जो है बैक वाला जो हिस्सा है वो इसको बढ़ा के रखा है और जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो 2.5 इंच हमने छोटा रखा है। इसको हमने कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़े को सीधा करने के बाद हमने इसकी जो लेंथ है वो लेनी है। सबसे पहले हमने जो लास्टिक के लिए कपड़ा फोल्ड करना है, हमने इसको 2 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हमारा लास्टिक के लिए 2 इंच है। इसके बाद हमने जो लेंथ रखनी है इसकी 37 हमने इसकी लेंथ ली है और इसके बाद हमने 3 इंच इसको नीचे की तरफ बढ़ाकर फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा है। हमने जो निशान लगाए हैं इन निशान को हमने सीधा कर लेना है। ये देखें, ये हमने थाई का जो साइज़ लिया है वो 13.5 इंच लिया है। यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 13.5 इंच पे हमने 1.25 इंच इसको बढ़ाकर यहाँ पे हमने इसका निशान लगा दिया है। अब हमने आसन का साइज़ लेना है। यहाँ से हमने इसको 12 इंच रखना है। आसन का हमने जो साइज़ लिया है वो 12 इंच है। 12 इंच को यहाँ पे हमने इसके साथ मिला देना है। ये जो हमने बढ़ाकर रखा है कपड़ा, इस निशान को हमने इस तरह सीधा कर लेना है। अब ये आसन बनाने के लिए हमें यहाँ गुलाई में थोड़ा सा इसको करना है। ये देखें, इस निशान को हमने गुलाई के साथ बना लिया है। यहाँ से हमने थाई का साइज़ लिया है 13.5 इंच। यहाँ भी इसको हमने 13.5 इंच ही रखना है। यहाँ हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमने 13.5 इंच का जो हाफ है इसको लेना है। यहाँ हमने 6.25 इंच पे हाफ का निशान लगाना है। ये हमने निशान 6.25 पे लगा लिया है। अब हमने पांचे का जो साइज़ है वो लेना है। पांचे का जो साइज़ हमने लेना है वो 10 इंच लेना है। तो यहाँ हमने इसको 5 इंच रखा है। दोनों साइडों पे हमने 5-5 इंच रखा है। ये देखें, अब हमने जो यहाँ पे आसन का जो निशान लगाया है इस निशान को हमने इस निशान के साथ स्केल की मदद से मिलाना है और ये जो इधर वाला निशान है इस निशान को हमने इस तरह सीधा कर लेना है। ये जो हमने थाई का निशान लगाया था इसको हमने इस तरह सीधा कर लेना है और स्केल की मदद से इस निशान को इस निशान के साथ हमने इस तरह मिलाना है। ये देखें, ये हमारा जो फ्रंट वाला साइड है वो इसके निशान लग चुके हैं। अब जो बैक का जो फ्रंट है उसको हमने 2.5 इंच बड़ा रखा था और 2.5 इंच हमने बड़ा रखने के लिए हमने इसको इस तरह हमने इसके ऊपर निशान लगा लेना है। ये देखें, ये निशान हमने इस तरह तिरछा करके लगाना है। इस निशान को हमने 2.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के तिरछा करके लगाना है। ये देखें, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये जो हमने बैक का निशान लगाया है यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। जो फ्रंट का निशान लगाया है, ये ट्राउज़र का जो फ्रंट और बैक है इसको हमने इकट्ठा ही कटिंग करना है। ये देखें, यहाँ तक हमने इसकी इकट्ठी ही कटिंग करनी है और ये फ्रंट और बैक यहाँ से भी हमने इसको इकट्ठा ही कटिंग करना है। ये देखें, अब हमने ऊपर वाले जो 2 हिस्से हैं फ्रंट के इसको उठाकर फ्रंट की हमने कटिंग करनी है। ये हमने फ्रंट की जो कटिंग है वो कर ली है। ये देखें, यहाँ तक हमारी जो फ्रंट और बैक की वो इकट्ठी ही कटिंग होनी है। अब हमने जो बैक की कटिंग करनी है उसको हमने 2 इंच बढ़ा के
ये तमाम जो कपड़ा है नीचे वाला, जो इसको हमने 2 इंच बढ़ाकर इसकी कटिंग करते जाना है। ये देखें, ये मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ से आसन से भी हमने इसको 2 इंच ही लेना है। ये जो हमने 2-2 इंच के ऊपर निशान लगाया था, अब हमने इसी निशान के ऊपर फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो हमने इस तरह रखना है। इस तरह हमने 2-2 इंच बढ़ाकर फ्रंट वाले हिस्से को हमने थोड़ा आगे कर लिया है 2 इंच, और हमने इसको आसानी के साथ इस तरह कटिंग कर लेनी है। हमारा जो फ्रंट और बैक है वो कटिंग हो गया है। ये देखें, ये हमने सिर्फ 2 इंच ही इसको बढ़ाकर कटिंग की है। अब हमने मशीन के ऊपर इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने का मैं तरीका बताती हूँ। ये हमारा जो ट्राउज़र है, इसको हमने यहाँ से, ये फ्रंट की साइज़ है, फ्रंट का आसन है और ये बैक का आसन है। यहाँ से हमने फ्रंट के आसन पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे हमने बैक के आसन पर इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, हमने यहाँ पर सिलाई यहाँ तक नहीं लेके आनी। ये फ्रंट का आसन है, यहाँ से हमने सिलाई को इधर बाहर की साइड पर निकाल लेना है। इसी तरह हमने जो बैक का आसन है, इसको भी हमने इसी तरह ही सिलाई करना है। हमने सिलाई पूरी नहीं लगानी। ये देखें, यहाँ पर भी हमने इसी तरह इसको बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब जो दोनों साइडें हैं, इनको खोलकर आपस में इसको सिलाई लगा लें। ये फ्रंट और बैक की जो साइड है। अब हमने ये वाली बाहर वाली सिलाइयाँ इस तरह जोड़ देनी हैं। ये देखें, हमने ट्राउज़र की तमाम सिलाइयों को आपस में जोड़ लिया है इस तरह। अब हमने इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर से एक पाँव का इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये हमने इस कपड़े को इस तरह एक पाँव का फोल्ड कर देना है। अब हमने जो पांचे वाली साइड है, इसको भी हमने एक पैर का इस तरह फोल्ड कर देना है सिलाई लगाकर। ये देखें, हमने एक पैर का कपड़ा फोल्ड कर दिया है। इसी तरह ही हमने ये इलास्टिक लगाने के लिए भी इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है। इस तरह हमने दोनों पांचों को आपस में मिला लेना है। ये देखें, जितना हमने कपड़ा फोल्डिंग के लिए निशान लगाया था, इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको हल्का सा कट लगा लेना है। ये ट्राउज़र जो है हमने 10 इंच पांचे का तैयार रखना है। यहाँ पर हमने इसका 10 इंच पर निशान लगाकर तो इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर इसको अच्छी तरह पक्का कर लें। ये वाली सिलाई हो सके तो डबल लगा लिया करें ताकि उठने बैठने में ये सिलाई जो है वो पक्की रहे। अब हमने पांचे को इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, ये वाला बिल्कुल इस तरह हमारा पांचा बहुत ही सफाई के साथ फोल्ड होगा। अब दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह ही पांचा तैयार कर लेना है। ये देखें, यहाँ से हमने जो आसन की सिलाई छोड़ी थी, यहाँ पे हमने
इसको पक्का कर लिया है। और अब हमने जो इसकी सिलाई लगानी है ये किस तरह लगानी है, इस तरह अब हमने इसको पकड़ लेना है और हमने यहाँ से इसकी सिलाई लगा देनी है। ये आसन की सिलाई है, इस तरह इसको गोलाई में सिलाई लगा देनी है। ये देखें, यहाँ से अच्छी तरह इसको पक्का कर लें। ये इस तरह हमारी आसन की जो गोलाई में सिलाई इस तरह लगेगी। ये हमने इलास्टिक लगाने के लिए ये हमने बुकरम का पीस लिया है। बुकरम का पीस हमने जो लिया है ये हमने 10 इंच लिया है। ये देखें, 10 इंच हमने बुकरम का पीस लिया है। और ये हमारे पास जो इलास्टिक का पीस है वो तकरीबन ये हमारे पास 20 इंच है। 20 इंच हमने इलास्टिक का पीस लिया है और 10 इंच हमने बुकरम का पीस लिया है। हमारी जो इलास्टिक तैयार होनी है वो हमारी 15 इंच हाफ़ होगी। हाफ़ अगर 15 इंच है तो इसका डबल जो होगा 30 आएगा। और 30 पर हमने ये 10 इंच का बुकरम लिया है और 20 इंच की हमने इलास्टिक ले ली है। अब हमने जो बुकरम को ये फ्रंट की साइड पर किस तरह लगाना है, ये देखें। बुकरम का जो हाफ़ है हमने इसको कर लेना है और जो फ्रंट वाली साइड है इसको हमने यहाँ पर इस तरह चिपका देना है। ये देखें, बुकरम को हमने चिपकाने के लिए इस तरह रखा है। ये हमारा जो चेपी वाला चिपकने वाली साइड है वो हमने सामने की तरफ रख कर इस तरह हमने इसको यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह चिपका देना है। अब हमारा बुकरम लग चुका है। इसको हमने कपड़े को इसके ऊपर रख कर तो इसके अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। ये हमने इलास्टिक किस तरह लगानी है, ये देखें, इस तरह हमने इलास्टिक को सीधा पकड़ लिया है। अब दोनों साइडों पर हमने इस तरह और यहाँ पर इस तरह रख के हमने इसको ये वाली हमारी जो गोलाई है इस तरह आ जाए, यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगा देनी है। ये देखिए, हमने इस तरह एक तरफ इसको सिलाई लगाकर और साथ ही हमने ये बुकरम वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह सिलाई लगाकर तो दूसरी साइड को हमने इस तरह पकड़ लेना है। कोई इसमें बालना है, बिल्कुल इसको गोलाई में रख के ये देखें इस तरह हमने यहाँ पे इसको सिलाई के साथ अटैच कर देना है। ये बहुत ही आसान है इलास्टिक लगाने का तरीका। अब साथ ही हमने इस इलास्टिक को इसके साथ साथ सिलाई करते जाना है। ये जो हमारा बैक वाला हिस्सा है ये थोड़ा फ्रंट वाले हिस्से से बड़ा होता है, इसीलिए इसमें थोड़ी रेब वाला कपड़ा होता है। तो इसको साथ साथ हमने इस तरह खींचकर पूरा भी करते जाना है ताकि इसमें बल ना आए। ये देखें इस तरह। ये ध्यान रहे जो बैक वाली जो सिलाई है वो बिल्कुल आमने सामने आए इस तरह। अगर कोई बल आ भी रहा है तो यहाँ पे हमने इसको हल्की सी चुनट लगा लेनी है ताकि ये अपनी जगह पर बैठ जाए। ये देखें, ये हमने जो बैक की सिलाई है इस तरह लगाई है। अब हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, हमारी और फ्रंट और बैक पे ये इलास्टिक लग चुकी है। ये हमने फ्रंट पे ये पट्टी लगाई है और बैक पे इलास्टिक लगाई है। अब हमने जो इसका साइज़ रखा था वो चेक करना है कि हमने कितना साइज़ इसका रखना है। हमने 15 इंच रखा था इसको। ये देखें, हमारे पास 15 इंच ये तैयार आया है। अब हमने इस इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अच्छी तरह इलास्टिक जो है इसकी जो चुनट है एक दूसरे के साथ हमने इसको बराबर कर लेना है। बराबर करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से इसको पकड़ना है, ये वाला हिस्सा देखना है। इसके बाद जो ये वाली सिलाइयाँ हैं इसको हमने यहाँ तक पकड़ना है। ये देखें, यहाँ पर भी इसको बराबर करना है। और जो बैक वाला हिस्सा है ये देखिए थोड़ा सा इधर वाली साइड पे है, इस तरह हमने इसको भी पकड़कर बिल्कुल बराबर हमने कपड़े को करके सेंटर में तो फिर इसकी सेंटर में सिलाई लगा लें। ये देखें, अब जो हमारी इलास्टिक है बिल्कुल बराबर हो गई है सब तरफ से। तो अब हमने इसको सिलाई लगा लेनी है।
ये आज मैंने आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की है। मज़ीद आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।